सब साहुणा एसो पंच नमो नासनो मंगलानंच सवे सिंह बड़ मंगलमय मंगलम मंगलानंच सवे सिंह बड़ मंगलमय मंगलम नमो मंगलमुखितं नहि संयमुतवो देवावितं नमं सन्ति जसधमे सयामनो जहाँ धूमस पुफेसु भमरो आवियैरसं नए पुफं किलामे सोयपिने अपयं नेमय समनामुता जेलोए सन्ति साहुनो विहमवपुफेसु दान भट्ट सनरया वयं च वितिं लभामो कोई युवहमयि आगड़ सूर्यन्ते पुफेसु भामरो जहाँ महुगार समाबुधा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन भुजन्ति साहुरो तिवेमि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी स्तुति का सहगान करेंगे। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रियते कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भवनाशक लोकहित जन मन रंजन कष्ट विमंजन सुमति सुदर्शन शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण दुख हरे श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेजयुते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरते शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषीश्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण दुख हरे चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जे निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेजयुत नवकर मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगत जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे। साध्वी तेजस्वी जी महाराज साहब कुछ समय के लिए अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। साध्वी तेजस्वी जी महाराज साहब। लाज हमारी जय जिनवानी जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता आज सभा में मैया तो है पुकारो आज सभा में मैया तो है पुकारू आज सभा में तो है पुकारू जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी जय जिनवानी
गम की दाता रख लाज हमारी जय है मैया शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया भक्त ये तेरा तो है तुमको शीश नवाता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत सर्वात्मा मंडाली गुजरिया महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत मन जीवन निर्मात्री वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मेरी जीवन की नैया की तत्वार मुझे संसार की भीतर से निकालकर संयम
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। चल टूर पे प्रभु जी दीरा, अड़िया न कर मन वे। चल टूर पे प्रभु जी दीरा, अड़िया न कर मन वे। नहीं जिंदड़ी दा कोई विवसा, अड़िया न करे मन वे। नहीं जिंदड़ी दा कोई विवसा, अड़िया न करे मन वे। अड़िया न करे मन वे। जन्म अमोलक हाथ मुड़ के न आएगा, जन्म अमोलक हाथ मुड़ के न आएगा। मिट्टी दाए कच्चा कड़ा हाय टूट जाएगा, मिट्टी दाए कच्चा कड़ा हाय टूट जाएगा। एवे पया नब खेड़े गल पा, अड़िया न करे मन वे। चल टूर पे प्रभु जी दीरा, अड़िया न करे मन वे। नहीं जिंदड़ी दा अड़िया न करे मन वे। नहीं जिंदड़ी दा कोई भी बसा, अड़िया न करे। आकड़ाए तेरिया ना किस कम होड़िया, आकड़ाए तेरिया ना सोनियाए सूरता चिता ते चढ़ जानिया। सोनियाए सूरता चिता ते चढ़ जान। जिस दिन भी निकल गया सा, अड़िया न करे मन वे। जिस दिन भी निकल गया सा, अड़िया न करे मन वे। चल टूर पे प्रभु जी दीरा, अड़िया न करे मन वे। चल टूर पे प्रभु जी दीरा, अड़िया न। ममता दा कच्चा तागा तोड़ भी न सकया, ममता दा कच्चा तागा कर्मा दी गति ने पुलख विच रखया, कर्मा दी गति ने होया जन्म करना तबा, अड़िया न करे मन वे। होया जन्म करना तबा, अड़िया न करे मन वे। चल टूर पे प्रभु जी दीरा, अड़िया न करे मन वे। चल टूर पे प्रभु जी दीरा, अड़िया न करे मन वे। नहीं जिंदड़ी दा कोई भी बसा, अड़िया न करे मन वे। अड़िया न करे मन वे। अड़िया न करे मन वे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हरिहन्तानम् ॐ नमो हरिहन्तानम्, हरिहन्तानम् ॐ नमो हरिहन्तानम्। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में,
ते छिन्नो में संशय मो नमो ते संशयाय सब सुतम होय जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, सरल आत्मा स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संघ रक्षक गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार तपस्वी रत्न गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी वाचना आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पहले ही अरहत महर्षि की वाणी का सार आप सुन रहे हैं। नारद अरहत ऋषि, क्या नाम है? नारद अरहत ऋषि। वो अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, सुनिए, सुनने से जानकारी होगी, सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो फरमा रहे हैं अपनी वाणी में, कानों की शोभा धर्म श्रवण करने से है, कुंडल पहनने से नहीं है। देखिए, तीर्थंकरों ने भी जो धर्म श्रवण करने में दक्ष नर नारी हैं, उनको भी श्रावक और श्राविका की उपमा दी। किसकी? श्रावक और श्राविका की उपमा दी। श्रावक और श्राविका, देखिए, कह देते हैं ये श्रावक ये श्राविका, लेकिन देखा जाए कि श्रावक शब्द की महत्ता बहुत बड़ी है। क्या है? श्रावक शब्द की महत्ता और श्राविका शब्द की महत्ता बहुत बड़ी है। मात्र कह देने से श्रावक और श्राविका, हाँ जी, मात्र कह देने से श्रावक और श्राविका नहीं हो जाते। तीर्थंकरों ने कहा, जो धर्म श्रवण करने में दक्ष है, जो सुनने में क्या है? दक्ष है, वो क्या है? श्रावक है। वो क्या है? श्रावक है। आइए अब इसी चर्चा को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर आप मंगल पाठ प्रतिदिन सुनते हैं, हाँ जी, सिंपल सी बात है। मंगल पाठ जितनी बार स्थानक में आओगे उतनी बार क्या सुनोगे? हाँ जी, जितनी बार स्थानक में आओगे उतनी बार क्या सुनोगे? मंगल पाठ सुनोगे। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एक बार सुन लिया दोबारा, हाँ जी, बार बार सुनते हैं, बार बार प्रतिदिन सुनते हैं।
महान पुरुषों से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या? मंगल पाठ। क्या आप ये कहेंगे सुनते सुनते क्या हो गए? हाँ जी, ऐसा तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल में लेके जा रही हूं। अभी मैं शास्त्रों से संबंधित कोई बात नहीं कर रही, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि हम एक चीज को बार बार सुनते हैं और बार बार सुनते हैं तो कहते हैं कि जो वृक्ष नदी के किनारे है, क्या? जो वृक्ष नदी के किनारे हैं उनको सींचने की आवश्यकता होती है क्या? उनको सींचने की आवश्यकता नहीं होती, उनको जल देने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं ही उनकी जड़ें क्या ले लेती हैं? क्या ले लेती हैं? स्वयं ही पानी को ग्रहण कर लेती हैं और स्वयं ही आगे बढ़ती हैं। ठीक इसी तरह जो श्रावक जिन वाणी के नजदीक रहता है, क्या? जो श्रावक, हाँ जी, जिन वाणी के नजदीक रहता है, प्रतिदिन जिन वाणी का पान करता है, उसे भी सींचने की आवश्यकता नहीं है। उसके भीतर जो हृदय है वो स्वयं ही दया, दान, शील, तप की भावना से भर जाएगा। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे उदाहरण भरे पड़े हैं। सुनने से जानकारी होती है, सुनने से घेय और प्रेय की जानकारी होती है। कौन सा वस्तु त्यागने योग्य है, कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है। अब देखिए, सुनते हैं, सुनने से ज्ञान होता है, ज्ञान से भेद विज्ञान होता है और भेद विज्ञान से पचखान, हाँ जी, क्या आता है? भेद विज्ञान से पचकान आता है और पचकान जब आता है तो हमारी आत्मा एक नियम के दायरे में किसमें बन जाती है? अब नियम की बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं नियम तो बंधन है। क्या है? नियम तो बंधन है। कई लोग ऐसे भी देखे हैं, कहते हैं महाराज जी नियम नहीं करेंगे लेकिन हम मन से इसका क्या कर चुके हैं। होते हैं ना, क्या कहते हैं? महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग नहीं करेंगे लेकिन मन से हम रात्रि भोजन को, वैसे देखा जाए तो हम रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन पचकान का भी महत्व है। क्या? पचकान का भी महत्व है। जिस चीज का हमने त्याग ही नहीं किया उसका लाभ भी, जिस चीज का त्याग नहीं किया उसका लाभ भी नहीं होगा। अब नियम बंधन तो नहीं हो सकता। अब किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को माँ स्वेटर पहनाती है सर्दी में, अब बच्चे की किसके लिए पहनाती है? हाँ जी, सुरक्षा के लिए, कि ये बच्चा क्या रहे, सर्दी से बचा रहे। अब बच्चा उसको बंधन समझेगा लेकिन है तो उसकी, अब नियम भी ऐसे ही है। बेशक वो बंधन है लेकिन है तो जीवन की, किसके लिए? जीवन की रक्षा के लिए। और जब पचकान आता है, त्याग आता है, तो आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। किसकी ओर? कहते हैं मोक्ष रिहंता वाली कितने दूर है, मोक्ष रिहंता वाली, सभी बोलेंगे कितनी दूर है मोक्ष। मोक्ष रिहंता वाली कितने दूर है, नेकी तो नेड़े नेड़े वदिया तो दूर है, नेकी तो नेड़े नेड़े वदिया तो दूर है। पंजाबी हो, नेकी और वदी तो समझते हो? नेकी यानी अच्छाई के नजदीक और बुराई से दूर। क्या? मोक्ष रिहंता वाली कितनी दूर है, मोक्ष रिहंता वाली कितनी दूर है, नेकी तो नेड़े नेड़े
वदियां तो दूर ओए, नेकी तो नेड़े नेड़े, वदियां तो दूर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेकी, अच्छाई और बुराई का कैसे पता लगेगा? हाँ जी, क्या सुन रहे हो आप? हाँ जी, अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, मुझे तो लगेगा मेरा भाव रहता है कि मेरी बात आप तक पहुंचे। मैं डे वन से आपको बोल रही हूं कि मेरा भाव यही रहेगा कि मेरी बात आप तक पहुंचे, और जब यहां से हम जाएं तो मेरा सुनाना और आपका सुनना, हाँ जी, मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाए। एक भी शब्द यदि आपके जीवन में आचरण में आ गया तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा? हाँ जी, बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? हाँ जी, कल्याण। अब देखिए, मोक्ष नेकी से नजदीक है और बुराई से दूर है। ये कैसे पता लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है? अब पुण्य और पाप का कैसे पता लगता है? जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो नारद ऋषि ने इसी बात को जोर दिया है कि सुनिए। और प्रभु महावीर क्या कहते हैं? सोचा जनाई कल्याणम, सोचा जनाई पावगम, उभियम पी जनाई सोचा जम संयम तम समाय रे। सुनने से कल्याण होता है। क्या होता है? सुनने से कल्याण होता है। सुनने से पाप और पुण्य की जानकारी होती है। क्या होती है? सुनने से पाप और पुण्य की जानकारी होती है। उदाहरण भरे पड़े हैं। अब एक उदाहरण जिसे आप सुन सुन के बड़े हुए हो, चंड कौशिक का। किसका? चंड कौशिक का। कितनी बार प्ले करते हैं बच्चे? किसका? चंड कौशिक का। लेकिन मेरा भाव उसको अलग दृष्टि से देखने का है। चंड कौशिक जिसकी दृष्टि में भी क्या है? क्या है? ध्यान से सुनना, आपके भाव जुड़ने चाहिए इस एक छोटे से उदाहरण में। ऐसा सर्प जिसकी दृष्टि में भी क्या है? जिस चीज को देखता है उसको जलाकर, आप देखिए कितना क्रोध उसके। सिंपल सी बात है। क्रोध की कोई क्लास, हाँ जी, होती है क्या? एक छोटा सा बच्चा भी क्रोध करता है। अब हम कहेंगे पढ़ने के लिए क्लास चाहिए, लेकिन गुस्सा करने के लिए चाहिए क्या स्पेशली कोई क्लास होती है? कोई स्कूल है क्रोध का? हाँ जी, है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में अनंत काल से क्रोध करती आ रही है। अनादि काल तक करेगी, ये मैं नहीं कहूंगी। क्या? अनंत काल से करती आ रही है, अनादि काल तक करेगी, ऐसा मैं, क्योंकि हम स्टॉप क्या कर सकते हैं? स्टॉप लगा सकते हैं। इतना क्रोध की दृष्टि में भी क्या है? क्या है? विष। जो चीज देखता है उसी को जलाकर राख कर लेता है। लेकिन प्रभु महावीर की वाणी को सुना, संबुझ संबुझ संबुझ, बोध को क्या करो? बोध को प्राप्त करो। और क्या कहते हैं? विषधर ने जब डंक लगाया, विषधर ने जब डंक लगाया, वीर ने ज्ञान का बाण चलाया, वीर ने ज्ञान का बाण चलाया। 15 दिनों तक अनशन आया, 15 दिनों तक अनशन आया, पाया स्वर्ग विमान रे सच मान ज्ञान के बाण देख ले, है कितने बलवान देख ले, है कितने बलवान।
प्रभु महावीर के चरणों में जब एक दंश प्रहार लगाया तो दूध की क्या हो गई? अब लोग कहते हैं कि दूध की धारा बही, लेकिन धारा तो खून की थी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति इतनी शुक्ल थी कि उनके रगों में जो खून दौड़ रहा था वो भी क्या था? आज अगर इस भाषा को कह दिया जाए, महाराज जी इनका तो खून क्या हो गया, क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं भाई साहब? लेकिन प्रभु महावीर का क्या था? रक्त क्या था? लेकिन आज इसको बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच, वो समझ नहीं है। खून सफेद नहीं होता, खून तो क्या होता है? खून उसी का सफेद होगा जिसकी प्रवृत्ति शुक्ल प्रवृत्ति का होगा। ये बात मान लेना। और तब प्रभु महावीर ने संबुझ बोध को प्राप्त करो, ये शब्द सुने। देखिए, शब्द हम भी सुनते हैं, वो पचेंद्रिय त्रियंच योनि का जीव, सोचिए, त्रियंच योनि का जीव। और क्या है? सांप को कौन सी उसमें मानते हैं इंद्रिय में? पंचेंद्रिय और त्रियंच योनि का जीव, उसने बोध को प्राप्त कर लिया। हाँ जी, उसने बोध को, और हम पंचेंद्रिय मनुष्य, उसके बाद मन के धारक, और उसके बाद जैन कुल में जन्म लिया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए जरा, गहराई से इसे समझिए कि पंचेंद्रिय का जीव प्रभु महावीर की वाणी को सुनकर क्या कर सकता है? देवलोक के द्वार, 5वें देवलोक में। कौन से? 5वें देवलोक में। देखिए सुनने का महत्व कितना है। हम हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है, आए सुने, बाद में आसन यही झाड़ के चले गए, महाराज जी आपको हाँ जी, महाराज जी आपको। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप होते हो पाटे पे, हम होते हैं नीचे, और ऊपर से ही क्या, हमारे तो ऊपर से ही क्या होता है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द, जिनवाणी का एक शब्द भी, क्या, जिनवाणी का एक शब्द भी यदि आपके भीतर उतर गया तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए। मैं ये नहीं कहती आप अभी मोक्ष पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन उसकी राह तो चुन ही सकते हैं, उसकी राह पर चल तो सकते हैं। और वो त्रियंच योनि का जीव जिसने प्रभु महावीर की वाणी को सुना, और हमारे पास भी प्रभु महावीर की वाणी है, आज भी है, शास्त्रों में है। कहाँ है? शास्त्रों में है, हमारे हाथों में है, लेकिन हमारे हृदय में, हाँ जी, हमारे हाथों में है, लेकिन हमारे हृदय में नहीं है। और जिस दिन प्रभु महावीर की वाणी हृदय में आ गई, उस दिन हाथ में लेने की, हाँ जी, उसमें हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु महावीर, मैंने एक बात पहले भी कही थी, प्रभु महावीर को मानते हैं, प्रभु महावीर को मानते हैं, प्रभु महावीर की नहीं मानते। बस इतना ही फर्क है, की और को का ही फर्क है। यदि उनकी ही मानने लग गए तो को की कोई वैल्यू नहीं है। चंड कौशिक ने भी, और इससे आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन माली ने अपने आत्मा का कल्याण किया, एवंता मुनि ने अपनी आत्मा का कल्याण किया, मेघ मुनि जो भी दीक्षित हुए थे संतों के
संतों के आने जाने से झुंझला गए और संयम छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन प्रभु ने पुनः अपने वचनों से उनको क्या किया? संयम में स्थिर किया। ये आचरण में लाना, पहले सुनना फिर उसे आचरण में लाना, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। सुन सुन के उसे आचरण में नहीं लाते। अब देखिए कि सुन तो रहे हैं, अब एक बच्चा सारा साल तो पढ़ाई करता नहीं है, बस एक बार अपने लेक्चर लगाए और खत्म, घर आके पढ़ता नहीं है। एग्जाम का समय आ गया और आता कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है और क्या कहता है? 2 लाइनें लिख दी। मास्टर को 2 लाइनें लिख दी। ध्यान से सुनना, 2 लाइनें क्या लिखी होंगी? किस्मत की चाबी तेरे हाथ है। मास्टर को क्या लिखता है? किस्मत की चाबी तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। क्या कहता है? किस्मत की चाबी तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। सारा साल तो पढ़ाई की नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या कह रहा है? मास्टर को किस्मत की चाबी तेरे हाथ है, अब पास तो कर दे। ऐसे हम करते हैं जब दुखों से घिरे होते, गुरुदेव रास्ता बता दो, यही करते हैं ना। अब मास्टर भी मास्टर है, मास्टर के पास पेपर आया, मास्टर ने कहा अरे ये क्या, सारा पेपर खाली 2 लाइनें लिखी हुई है। अब मास्टर भी मास्टर, उसने भी 2 लाइनें नीचे लिख दी। क्या लिखी होंगी? किताबों की ढेरी तेरे पास थी। क्या? किताबों की ढेरी तेरे पास थी, अगर याद करता तो, अगर याद करता तो। यही स्थिति किसकी होती है? हाँ जी, होती है, ये होती है। आप मानिए या ना मानिए, आप स्वीकार कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन ये तो खैर एक बात है समझाने की कि व्यक्ति सारी जिंदगी तो धर्म नहीं करता, अंतिम समय में भगवान को याद करता है। किया ना अभ्यास याद कैसे आएगा, अंत समय राम नाम कैसे ध्याएगा। किया ना अभ्यास याद कैसे आएगा, अंत समय राम नाम कैसे ध्याएगा। अभ्यास नहीं करते तो प्रभु भी याद नहीं आते। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन की दशा और दिशा का भान ही नहीं है। वो अपने कानों का प्रयोग करते हैं मात्र गाने सुनने के लिए, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कान मिले हैं, कानों की शोभा किससे है? जिन वाणी का श्रवण करने से है, और जो जो भव्य आत्माएं श्रवण करती हैं उन्हीं का ही कल्याण होता है। और देखिए गुरु के एक एक वचन में सार होता है। छोटी साधु वंदना का एक श्लोक, एक वचन श्री सतगुरु के रे, जो बैठे दिल माए रे प्राणी, नरक निगोद में ते नहीं जावे, हिम कहे जिन राय रे प्राणी। गुरु का एक एक वचन आपके लिए मोक्ष का द्वार खोल सकता है। नरक और निगोद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तब जब जिन वाणी को हृदय में धारण करोगे, जब जिन वाणी को हृदय में धारण करोगे तभी आत्मा का कल्याण होगा। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। सुनने से ज्ञान मिलता है, और जब सुनने से उसे आचरण में लाते हैं तो एक आनंद ही अलग होता है, अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। आप आएंगे
तो आपको सुनने से पता चलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, हीरे मोती वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, महल कोठियाँ वालों सुन लो, मेरठ वालों सुन लो, सुन लीजिए, मेरठ मेरठ वालों सुन लो। अपनी वारी आवाज घट हो जाती है, मैं रोज ही बोलूंगी, जब तक तुसी नहीं बोलोगे मैं माइक नहीं छड़ना। मेरठ वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। एक विशेष सूचना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये। शरदे गुरुदेव जिन्होंने रावलपिंडी से आपको कहाँ लाए? मेरठ में। स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, उनकी 19 तारीख को 100वीं दीक्षा जयंती आ रही है। क्या आ रही है? 100वीं दीक्षा जयंती आ रही है। भाव तो देखिए, जितने साल उतना थोड़ा गुरुओं का गुणगान और सेलिब्रेशन भी थोड़ा तो क्या होना चाहिए? हाँ जी, होना तो चाहिए। देखिए, अगर किसी की 100वीं जन्म जयंती आती है तो यदि गृहस्थी हो तो वो ग्रैंड क्या करते हैं? सेलिब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन महापुरुषों की है तो महापुरुषों को महापुरुषों के तरीके से मनाते हैं। महापुरुषों की दीक्षा जयंती है तो महापुरुषों को महापुरुषों के तरीके से ही क्या करते हैं? मनाते हैं। भाव है 500 जोड़ों से जाप कराने का। क्या बहनों में चर्चा होगी, मुझे पता है होगी, हो रही है, मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं पाटे पे हूं। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना कर सके। ऐसा कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी, बोलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं करना, हारना नहीं है। यदि एक परिवार में से 3-3 जोड़े भी निकल कर आ जाए तो आपके 400, 450 घरों में से कितने निकलेंगे आप खुद, मुझे पता है बहनें कहेंगी नहीं होगा, लेकिन ना को हाँ में बदलना गुरुओं का काम था, मेरा नहीं। यदि जब वो रावलपिंडी से आपको लाए तब भी आपके मन में ये भाव आए होंगे, पता नहीं कैसे आए थे या नहीं आए थे, आए होंगे आपके बड़े महापुरुषों के। लेकिन वो उन्होंने वो ना को हाँ में बदला, ना को, हाँ जी,
आप जानते हैं आपकी श्रद्धा है, जहां श्रद्धा होती है वहां ना का सवाल ही नहीं होता। हम एक बार किसी कार्य करने के लिए कदम तो उठाए, बीड़ा तो उठाए, महापुरुषों की कृपा साथ साथ चलती है। तो भाव है 1 घंटे में 1.25 लाख जाप, जितने ज्यादा मेंबर जुड़ेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही। तो भाव है कि 500 जोड़ों से आने वाली 16 तारीख को संडे है, उस दिन रख लेंगे। 19 तारीख को बहनों ने आंबिल दिवस और 20 तारीख को सत्संग का कार्यक्रम रखा हुआ है। 19 तारीख को उनकी दीक्षा जयंती है। लेकिन हम जो जाप का कार्य है वो 16 तारीख को संडे को करेंगे। 500 जोड़ों से जाप करने का भाव है और ये भाव मैंने आपके समक्ष रखा है। और आप अब मेरा साथ दें। क्या करें? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके घर घर जाकर आपके नाम लिख सकती हूँ। इससे ज्यादा, हाँ जी, इससे ज्यादा आना तो, हाँ जी। देखिए सिंपल सी बात है, जिसको श्रद्धा है वो आएगा, बात खत्म। मैं ज्यादा उधेड़ बुन में नहीं बन पड़ती, आप आओ आप आओ आप। जिसको श्रद्धा है मैसेज सब तक पहुंच जाएगा, अभी पहुंच जाएगा, मुझे पता है। यहाँ से स्थानक से निकलने के बाद सब जगह मैसेज, पूरे जैन नगर में मैसेज चला जाएगा। लेकिन जिसको श्रद्धा है वो आएगा। अब आपने अपनी श्रद्धा का कितना परिचय देना है ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं प्रेरणा दे रही हूं यहाँ से। मेरा भाव है कि 500 जोड़ों से जाप कराएं, लेकिन आपको तो 500 के प्लस कर देने चाहिए। कितने कर देने चाहिए? 500 के प्लस। लेकिन प्लस मत करो, कम मत करना, 500 कर दो, इतना ही बहुत है। और गुरुदेव की जन्म जयंती मनाने का भाव, और देखिए मनाना भी चाहिए। जिनका हम पर उपकार है, उपकार को भूलना, हाँ जी, उपकार को भूलना नहीं चाहिए। महापुरुष है, महापुरुषों की कृपा, वो ना होकर भी अपनी कृपा हम पर क्या करते हैं, हाँ जी, वो ना होकर भी अपनी कृपा हम पर भरपूर बरसाते हैं। और हम भी उनके लिए कुछ करने का एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और वो जाप का भाव है 500 जोड़ों से, और सबने बढ़ चढ़कर लाभ लेना है। और अभी 10:15 से 11:15 देवपुरी में नवकार महामंत्र